भाइयों। तो आज की वीडियो पूरी एक तो Q&A पर होने वाली है। जो मैंने इंस्टा पर डाला था उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिकली हर बिगिनर के होते हैं। प्लस कल मैंने फास्ट रखा था, उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहे मेरी बॉडी पर। दो टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में, Q&A और फास्टिंग के इफ़ेक्ट्स। तो पहले बात करते हैं फास्टिंग के इफ़ेक्ट्स की। भाई फास्टिंग मुझे दिन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर हाँ शाम होते होते धीरे धीरे मेरे साथ क्या होता है ना, मुझसे भूख सहन नहीं होती। और जब मेरे को भूख लगती है ना, और जब मैं कुछ टाइम के लिए खाना नहीं खाता भूख लगने के बाद भी, तो मेरे को हेडेक चालू हो जाता है। और वो हेडेक भी ना ये वाला जो ब्लिंक ब्लिंक करता है, जो हेडेक वैसा वाला। तो सर दुखने लग गया, बस यही आई थी मुझे दिक्कत। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली गया सारे दिन। हाँ बस थोड़ी बहुत इंस्टा पर खाने पीने की वीडियोज़ आने लग गई थी, तो उस चक्कर में थोड़ी क्रेविंग और होने लग गई, पर उससे भी इतना कुछ इशू नहीं आया। बट मेन यही था भाई, मेरे को सर दर्द हो गया। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को होता हो। फास्टिंग तो हो गई कल, पर कल घर जाकर मैंने 24 घंटे पूरे होने के बाद, क्योंकि मैंने परसों रात को खाया था खाना 9 बजे करीब। उसके बाद सारे दिन में भूखा रहा, उसके बाद मैंने रात को 9 बजे ही खाना खाया, तो पूरे 24 घंटे पूरे हो गए ऐसे। और मेरी मील यही थी, रोटी दाल। हाँ, और उसके बाद मैंने दूध और प्रोटीन नहीं, दूध और प्रोटीन तो मैंने सोते हुए लिया था, उससे पहले मैंने एप्पल्स और खाए थे। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो आया मेरी बॉडी पर, भाई स्ट्रेंथ तो सारी चली गई। स्ट्रेंथ गई, प्लस मतलब ऐसा लग रहा था कि ब्लड शुगर लेवल लो हो गया हो, कुछ हो ही नहीं रहा आराम से। जिम जिम तो मैं गया आराम से, जिम तो पहुंच गया। लाइक हैबिट बनी हुई है जिम जाने की, तो जिम जाने में इतना कोई इशू नहीं हुआ। बट जिम जाने के बाद थका थका से फील होने लग गया, बहुत बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा था। लेग्स थे आज मेरे, तो मुश्किल से मैंने लाइक अपना हर बार का मैंने 50% वर्कआउट भी नहीं करा, 50% इंटेंसिटी भी नहीं दी मैंने वर्कआउट में। प्रॉब्लम हुई तो हाँ, तो अभी हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में होता हो ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली जब लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो होती है प्रॉब्लम्स। और मेरे लाइफ स्टाइल कैसा है, खाना। एक सेकंड, अलार्म बंद होने का। तो हो गया अलार्म बंद। तो मैं कहाँ पर था? हाँ, कि मेरे लाइफस्टाइल कैसा है। मेरे मेरे लाइफस्टाइल अभी क्या है कि मैं खाता हूँ, मैं दिन की कम से कम 3 मील लेता हूँ। तो अब वो मीलें मैंने स्किप करी, तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया ऑब्वियसली। क्योंकि मैं ना खाने पे मतलब बहुत ध्यान देता हूँ यार, मेरे को बहुत भूख लगती है सच में। तो अब मैंने खाना नहीं खाया, पूरे 24 घंटे में भूख आ रहा, उसके बाद प्लस मैं जिम भी गया। प्लस जिम में स्ट्रेंथ नहीं रही बिल्कुल भी, तुम्हारा लाइक वर्कआउट परफॉर्मेंस बिल्कुल यहाँ से यहाँ आ जाएगी अगर तुम ऐसे सीधा 24 घंटे का फास्ट करोगे तो। क्योंकि लाइक मेरे लिए एकदम से इतना हाई नहीं हुआ, क्योंकि और मैं इससे पहले से भी ना 12 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ। इंटरमीडियंट फास्टिंग होती है मेरी, रात को मैं 9 बजे लास्ट मील लेता हूँ, उसके बाद सुबह 9 बजे ही मैं खाना खाता हूँ, बल्कि 9 बजे भी नहीं, 9:30 बजे, आधा घंटा और एक्स्ट्रा। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग तो मैं इतने टाइम से कर ही रहा हूँ, लाइक अप्रॉक्स 2 सालों से। अब मैंने 12 से उसे एकदम डबल कर दिया, 24 घंटे। मुश्किल नहीं हुई, पर स्टिल। तो जो इफेक्ट्स है वो मैंने तुमको बता दिए। पहला, लाइफ स्टाइल चेंज होने से हेडेक। कुछ लोगों को फीवर भी हो सकता है, मतलब जो हल्का बहुत फीवर हो जाता है। दूसरा, जिम में परफॉर्मेंस तुम्हारी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ये दो इफेक्ट है बस। अब स्टार्ट करते हैं Q&A। तो Q&A में बेसिकली 3-4 क्वेश्चन है, बाकी के फालतू के क्वेश्चन थे। 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिटनेस से रिलेटेड है एक्चुअल में। तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि आई एम 65 kgs एंड लुक स्किनी, बट आई सी मोस्ट ऑफ द जिम रैट्स हैव ग्रेट फिजिक नियर अबाउट दिस वेट। तो अब यहाँ वेट की बात हो रही है कि मैं 65 kg का हूँ और मैं स्किनी लगता हूँ। वहीं पर मेरे जिम में और बंदे हैं जो सेम बॉडी वेट के हैं, पर वो मुझसे ज़्यादा बल्कि लगते हैं। तो इस चीज़ में क्या है, पहली चीज़ तुम्हारी हाइट डिपेंड करती है। कि अगर तुम्हारी हाइट लंबी है, तुम थोड़े लंबे हो उस बंदे से, तो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी में 65 kg मसल मास उसके कंपैरिजन में कम दिखेगा, विजिबिलिटी कम होगी। लाइक तुम पतले ही लगोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अब जैसे कोई बंदा है 5 फुट 5 इंच का, उस पर 65 kg मसल मास में वो अच्छा खासा बल्कि लगेगा। लाइक 65 kg मसल मास नहीं, बट हाँ, जब उसका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा कम हो और मसल मास अच्छा खासा हो 65 kg पर, तो ऑब्वियसली वो बल्कि लगेगा। वहीं पर एक बंदा है 6 फुट 2 इंच का, वो 65 kg मसल मास में बहुत पतला लगेगा। और दूसरा फैक्टर है जो इस चीज़ से कनेक्ट करता है, वो है मसल फैट रेशियो।
अब कोई बंदा है लाइक मान लो जैसे जिस बंदे ने बोला कि मैं 65 kg हूँ बट मैं स्किनी लगता हूँ, तो भाई हो सकता है कि आपका बॉडी फैट लेवल ज़्यादा हो, इसी वजह से आप स्किनी लगते हो, क्योंकि लाइक फैट और मसल में से ना फैट ज़्यादा डेंस होता है, मसल कम डेंसर होती है। तो यानी कि 1 kg फैट होगा हमारा इतना सा, इतना, और 1 kg मसल होगी हमारी इतनी। तो तुम देख रहे हो डिफरेंस मसल और फैट में, सॉरी फैट और मसल में। तो वही चीज़ है। तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी में बॉडी फैट ज़्यादा हो और मसल मास कम हो, मसल फैट रेशियो का जो सीन है। वहीं पर जिस बंदे से तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, जिस इंसान से, उसका बॉडी फैट कम हो और मसल मास ज़्यादा हो, ये चीज़ होती है। तो जैसे खुद को कंपेयर मत करो यार किसी से। तो अगला क्वेश्चन है, जिम ड्रॉप करते ही वापस क्यों पहले जैसे हो जाते हैं, पीसी इतनी मेहनत करके लिमिट से ज़्यादा डाइट फॉलो करते हैं। तो भाई पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि भाई पहले इतनी बॉडी बना लो कि तुम्हें जिम छोड़ने के बाद तुम ये बोल सको कि भाई मेरी तो बॉडी बन गई थी, मैं बॉडी ख़राब हो गई। लाइक अगर तुम जिम में लाइक स्टार्टिंग में 5 से 6 महीने जिम कर रहे हो और उसके बाद जिम छोड़ने के बाद तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी वैसी की वैसी ही रहे, तो भाई वो पहली चीज़ तो तुम्हारी बॉडी थी ही नहीं, वो तुम्हारे न्यू भी गेन्स थे बस। जो बॉडी जब पंप हो जाती है थोड़ी बहुत, तो जो चेंजेस दिखते हैं वो वाले चेंजेस थे। तो मुझे देख कर ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जबकि वो बस जिम में पंप हो जाती थी थोड़ी सी। तो वो इतने गेंस है ही नहीं कि वो जाएंगे, वो गेंस थे ही नहीं। दूसरी चीज़, ये पहली वाली स्टेटमेंट में जो मैंने बोला कि बॉडी ख़राब हो गई, अगर तुमने मसल मास नेचुरली बिल्ड करा है ना, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, मतलब जाएगा पर इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाला। जैसे तुम बोल रहे हो ना कि जिम छोड़ते ही मतलब बॉडी वापस पहले जैसी हो जाती है, डाइट फॉलो करते हैं इतना अच्छा, जिम छोड़ने के बाद डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे, तो भाई इतनी जल्दी बॉडी ख़राब नहीं होती, बल्कि सालों तक ख़राब नहीं होती अगर तुम उल्टा सीधा नहीं खाओगे। तुम नॉर्मल खाना खाओगे कम फैट कंटेंट वाला, तो तुम्हारी बॉडी में इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं आने वाला। लाइक चेंज आएगा बट इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा कि उसमें देख कर लगे कि पहले तो बहुत ज़्यादा बल्कि था और तुम लाइक तुम एथलीट लुक से एकदम नॉन एथलीट लुक में आ जाओ, ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो डोंट वरी। बाकी ऑब्वियस ये बात है, जब तुम्हारी मसल्स पर तुम काम करना ही बंद कर दोगे, पंप करना बंद कर दोगे मसल्स को, तो उनमें थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा ही, पर इतनी जल्दी वो तुम्हारी बॉडी एथलीट से नॉन एथलीट लुक नहीं देने वाली। अगला क्वेश्चन, फास्टिंग के बाद वीकनेस लगती है अगले दिन जिम में। हाँ भाई लगती है, अभी स्टार्टिंग में ही बताया, वीकनेस लगती है। शायद मुझे इसीलिए लगी हो, मैंने अभी भी बताया, क्योंकि मैं इस चीज़ के यूज़ तो नहीं था 24 घंटे भूखा रहने के। और दूसरी चीज़, वीकनेस का रीज़न ये हो सकता है कि तुमने पूरे एक दिन कार्ब्स नहीं लिए, तो तुम्हें जो तुम्हारी यूजुअल स्ट्रेंथ है जो तुम्हें रोज़ लगती है उससे कम लगेगी। पर हाँ, वीकनेस का चांस शायद इस वजह से हुआ मुझको, क्योंकि मैं इस चीज़ का यूज़ तो नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा 24 घंटे भूखा रहना। अगला क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी टू वेयर सपोर्टर वाइल डूइंग एक्सरसाइजेज ऑन रेगुलर बेसिस। नहीं भाई, सपोर्टर पहनना लाइक वो तुम्हारी ना पहली चीज़ तो एक्सरसाइज मैटर करती है कि तुम क्या एक्सरसाइज कर रहे हो। तो लाइक जैसे तुम जिम में नॉर्मली वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो, उसमें तुम्हें सपोर्टर पहनने की कोई नीड नहीं है। हाँ वहीं पर अगर वो एक्सरसाइज जो तुम्हारी जिम से अलग, रनिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, वहाँ तुम्हें सपोर्टर की नीड है। क्योंकि सपोर्टर का काम मेनली क्या होता है ना, तुम्हारे टेस्टिकल्स को एक जगह पर रखना, सेफ, एक सेफ पोजीशन में रखना। तुम रनिंग मारोगे तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा विग्रस मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा हिल डुल सकते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ पर सपोर्टर पहनना चाहिए। वहीं पर तुम नॉर्मल बाइसेप मार रहे हो, हैवी बाइसेप भले ही मार रहे हो, तो भी तुम्हें कोई नीड नहीं है सपोर्टर पहनने की, क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ पोजीशन में है, उनकी कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो ही नहीं रही है कि तुम्हें उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ वहाँ पर लगानी पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास्टरबेट करने से बॉडी नहीं बनती क्या। यार ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बोलूँ तो नहीं बनती भाई, नहीं बनती। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले कि तुम उसे कितना फ्रीक्वेंट कर रहे हो, दूसरा उस चीज़ का तुम्हारे मेंटली तुम पर क्या इफेक्ट आ रहा है, जो कि आता है ऑब्वियसली, बहुत तगड़ा इफेक्ट आता है मेंटली इन चीज़ों का। तो ये एक मैं छोटी सी वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे एक अलग सेपरेट वीडियो अगर तुम चाहते हो मैं बनाऊँ तो बता देना कमेंट्स में। बाकी अगर मैं सिंपली आंसर दूँ तो भाई नहीं बनती, अगर तुम बहुत फ्रीक्वेंट रख रहे हो ना उसको, और अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए इतनी मैटर करती है कि तुम्हें पूछना पड़ रहा है कि क्या मास्टरबेशन करने से बॉडी नहीं बनती, तो बिल्कुल नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख़त्म हुआ यार, एक सेकंड।
हाँ भाई, हो गए क्वेश्चंस खत्म, ये 3-4 ही थे काम के, बाकी तो फालतू के क्वेश्चंस थे ऐसे ही। तो हाँ, अगर तुम्हें इन आंसर में ऐसा लगा हो कि नहीं ये चीज़ मैंने सही से नहीं एक्सप्लेन करी या फिर ऐसा कुछ, या तुम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो भी तुमने पूछा तुम चाहते हो अलग सेपरेट वीडियो बने जिसमें मैं सेपरेटली वही चीज़ एक्सप्लेन करूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड व्लॉग नहीं था आज का कुछ भी, क्योंकि वर्कआउट भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैंने जिम में भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। मैंने लिटरली एक क्लिप भी शूट नहीं करी जिम में, एक खाली जिम के जो भीड़ हो रही थी भीड़ की क्लिप ली है मैंने व्लॉग में डालने के लिए बीच में एक। तो यहाँ ख़त्म आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब वो देखते हैं, वो भी क्यू ए नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो होगी या व्लॉग होगा एक नॉर्मल। बाय।